Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 6th class? I hope you're getting along with very awesome. ओके 6th क्लास, आप लोगों के हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर्स की तरफ। आपके चल रहा था चैप्टर नंबर 4 सर्वनाम परिचय। कल मैंने आप लोगों को सर्वनाम परिचय के 2 शब्द दिए थे करके लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तत्शब्द और एतत् शब्द के दिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं आगे किम और क्या। किम शब्द की तरफ कहाँ पढ़ेंगे हम? किम शब्द का अर्थ क्या है? क्या और कौन। किम मतलब क्या और कौन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि कल हम लोगों ने तीनों वचन किए थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही लिखी थी, ठीक है। प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही करी थी ना हमने, है ना। प्रथम और द्वितीय विभक्ति की थी ना हम लोगों ने खाली। अभी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति के अंदर ही वर्क किया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके अंदर काम करेंगे, वर्क करेंगे। देखिए कैसे करना है हमारे को। प्रथम और द्वितीय विभक्ति के अंदर लिखा था हम लोगों ने, आगे की विभक्ति नहीं लिखी थी, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर देखिए सर्वनामों की सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति के बारे में ही पूछा गया था, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग किम और क्या। इसके अंदर भी प्रथम और द्वितीय विभक्ति लिखनी है, लेकिन तीनों लिंगों की लिखनी है, पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की और नपुंसकलिंग की। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए पुल्लिंग में देखिए कह, कौन, कम, किसको। बच्चों जब किसके लिए, क्या के लिए पूछा जाएगा ना, कौन किसको के लिए, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इन शब्दों को कि पुल्लिंग के अंदर ये वाले यूज में लिए जाते हैं और स्त्रीलिंग में ये वाले यूज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए कह, कौन, कम, किसको। द्विवचन में देखिए कऊ, कौन दो, और कऊ किन दो को। के कौन सब, कान किन सबको। स्त्रीलिंग में देखिए का, कौन, काम, किसको। के कौन दो और के किन दो को। कहा कौन सब, कहा किन सबको। आगे देखिए नपुंसकलिंग के अंदर क्या बताया इसने? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। किम में देखिए किसको, के किन दो को, और कानी किन सबको। समझ में आया क्या कहना चाह रही है? किन दो को, ठीक है। बच्चों आप लोगों को लिंग ध्यान रखने पड़ेंगे, और लिंग के अंदर बच्चों अर्थ तो सबका ही निकाल रहे हैं। क्या किसको, कौन दो, क्या दो किन दो को, और क्या सब क्या। लेकिन इनको शब्दों के रूप में अलग लिखा जा रहा है। जो स्त्रीलिंग के, जो पुल्लिंग में लिखे जा रहे हैं वो स्त्रीलिंग में नहीं लिखे जा रहे, जो स्त्रीलिंग में लिखे जा रहे हैं वो नपुंसकलिंग में नहीं लिखे जा रहे। नपुंसकलिंग में भी अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, और पुल्लिंग में भी अलग है। इन शब्दों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझने तभी आएगा बच्चों। आगे देखिए युष्मत् मतलब तुम, दोनों लिंगों में समान। कैसे? एक वचन में देखिए त्वम तुम, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों, और युवाम तुम दो को, यूयम तुम सब, और युष्मान तुम सबको। ये ऐसा किस में होता है? सिर्फ युष्मत्, 2 लिंगों में समान होते हैं, जो कि युष्मत् शब्द होते हैं वो। आगे आते हैं अस्मात् मैं, दोनों लिंगों में समान होते हैं। अस्मत् भी एक वचन, द्विवचन, तीनों वचनों के अंदर एक समान नहीं होते, लेकिन हाँ दोनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे कौन से लिंगों में? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दो को, और अस्मान हम सबको। समझ में आया बच्चों? सिर्फ कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, समझ में तब आ जाएगा। लिखना भी है, आप लोगों को वर्क दूंगी मैं इसके अंदर, तो ये वर्क आपको करके लाना है। देखिए किम शब्द, किम शब्द के तीनों लिंग, तीनों वचन आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किस तरीके से करने होते हैं, वैसे ही आज करने हैं, है ना। आगे बढ़िए। देखिए तीनों लिंग लिखे हुए, उसके आगे युष्मत् शब्द दोनों लिंगों में समान, जैसा कि आप लोगों को दिए गए हैं उसी तरीके से आपको बनाने हैं। अस्मत् शब्द दोनों लिंगों में समान, जिस तरह आपको दिए गए हैं, वचन तीनों डालने हैं और नाम लिख के लाने हैं। लिखे? ओके, आपके हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए एक बार हम लोग विशेष भी पढ़ लेते हैं।
अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में पुल्लिंग दोनों में एक समान होते हैं। जैसे कि भी अपने को ने ऊपर पढ़े हैं ना, ये युष्मत् और अस्मत् दोनों एक समान होते हैं। सर्वनाम शब्दों की तालिका को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अस्मत् और युष्मत् के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन, नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन और पुल्लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप में समान होते हैं। जैसे तत्, एतत् और किम शब्दों के रूपों की तालिका में दिखाया गया है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ आए बच्चों? ये आपके पढ़ने लायक चीज़ है। अगर आप इसे पढ़ोगे ना बच्चों तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी संस्कृत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उचित मेलम कुरुतर, उचित मिलान कीजिए। और वयम, देखिए बच्चों आपको पता है कि हम लोग मिलान कैसे करते हैं आप लोग कॉपीज़ के अंदर। मैं आप लोगों को वैसे मिलान नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को मिलान करना है मतलब मैं आपको यहाँ पर बुक में वैसे मिलान नहीं करूँगी क्योंकि बुक में आपको समझ में नहीं आएगा। कॉपी में आपको बिल्कुल वैसे ही मिलान करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। मैंने आप लोगों के यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, जैसे कि ये है वयम, वयम के आगे नंबर डाला हुआ है नंबर 4 है ना। तो मेरे को ये रहा वयम का मीन्स क्या है, हम सब। आपको मिलान कैसे करना है, ये नंबर 4 से आपने मिलान कर दिया। आपको कॉपी में इस तरीके से करना है। यूयम, यूयम का नंबर 7। तुम सब, क्या अर्थ होगा यूयम का, तुम सब। आगे अपन पूछते हैं तान, तान मीन्स नंबर 1 उन सबको, क्या होगा, उन सबको। ताहा नंबर 8 उन सब लड़कियों को। आगे देखिए कौ नंबर 6 किन दो को, पुल्लिंग। युवाम नंबर 5 तुम दोनों। एतो इन दो को। किम क्या। समझ में आया बच्चों? आप लोगों को मैंने जैसे बताया ना कि जिस तरीके से भी मैंने यहाँ नंबर डाल रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं चाहती तो मैंने जिस तरह से भी आपको बताया वैसे मिलान करके दे सकती थी, पर इस तरह से मिलान करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चों, क्योंकि मिलान कर देने से आपका ये होगा कि घसे-पसट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, आपको कॉपी में इस तरह करके लाने हैं। बाकी के आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आज ना करवा के परसों कराऊंगी। आप लोगों को आज कॉपीज़ में आपको वर्क क्या दिया गया है मैंने, देखिए किम शब्द, युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द और मिलान, ये आज का आपका वर्क है 6th क्लास। आप सबको कॉपीज़ के अंदर कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छी तरीके से आप लोग वर्क कर लेना। 6th क्लास वर्क करोगे तो आपके पढ़ने में समझ में आएगा, लिखोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। और बच्चों इन शब्दों को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बुक में भी रीडिंग लगाते रहें। जिस तरीके से आपको वीडियोज़ बना करके भेजे जा रहे हैं, वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि सिर्फ वीडियो के भरोसे ही नहीं, आप लोग खुद भी स्टडीज़ करिए। मतलब जो आपको समझाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। इस तरह से अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हो सके। ओके 6th क्लास, बाय।